आज हम लोग एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है प्रश्न में कि एक ठोस जो है एक अर्धगोले पर, एक अर्धगोला हो गया, इस ठोस पे इस अर्धगोले पर ना ऊपर जो एक शंक्वाकार जो शंकु के आकार का है, ये ऊपर का भाग जो है शंकु के आकार का है और नीचे का भाग जो है वो अर्धगोले के आकार। तो प्रश्न में कह रहा है कि जिसकी त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर, ये r इज इक्वल टू दिया है 1 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में कह रहा है इसकी ऊंचाई और शंकु की ये ऊंचाई जो है वह इस त्रिज्या के बराबर है, यानी h इज इक्वल टू भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो प्रश्न में कह रहा है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो इस ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए आपको पाई का मान नहीं रखना है ना, पाई में ही आपको उत्तर बताना था, पाई का मान नहीं रखना है। तो लिखेंगे यहाँ पर ठोस का आयतन बराबर एक लिखा है ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, नीचे अर्धगोला है तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन या शंक्वाकार भाग का आयतन, शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन था 2/3 पाई r क्यूब प्लस शंकु का आयतन रख देंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। इसमें से आप चाहें तो 1/3 है 2/3 है तो आप 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना, पाई r स्क्वायर क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप पाई r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक r बचेगा और ये हो जाएगा 1/3r, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1/3 बचेगा ना, तो आप इसको लिख सकते हो 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन लेंगे h, ये क्या हो जाएगा 2/3 1/3, इसको ऐड कर दे रहे हैं तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/3, ये हो जाएगा 1 ना, तो 1 हो गया r स्क्वायर, तो समाप्त हो जा रहा है ना, तो यहाँ पर पाई r स्क्वायर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा r और प्लस यहाँ हो जाएगा h, r प्लस h। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एक r बचा हुआ तो h इज इक्वल टू दे रहा है कि ऊंचाई जो त्रिज्या के बराबर है, ऊंचाई क्या है त्रिज्या के बराबर है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो h प्लस क्या हो जाएगा ये 2r प्लस h, 1/3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा 1 और a r स्क्वायर हो गया तो 1r है और h बराबर r है तो इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2r, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर का मान रख देंगे 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2r प्लस h, तो h प्लस 2r कर दिए, h और r दोनों बराबर ही है तो 2 2 into 1 और प्लस हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर की 1 तो ये जाएगा 1/3 पाई और इंटू 2 1 जा 2 1 3, 3 से 3 कट जाएगा, केवल पाई आया, पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे आप राइट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के एक विद्यार्थी रचेल को एक पतली एल्युमिनियम से इस तरह के बेलन के आकार का एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया जिसके जो है ये दोनों सिरे जो थे वह शंक्वाकार थे। ठीक है, एक ऐसे बेलन का आकार था जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए।
इस मॉडल का व्यास दे रहा है 3 सेंटीमीटर, ये पूरा व्यास दे रहा है 3 सेंटीमीटर। तो शंकु के लिए यहाँ पर लिख सकते हो, शंकु के लिए r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि इसका व्यास ये दे रहा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है देखिए, मॉडल का व्यास 3 और इसकी पूरी लंबाई एक 12 दिया हुआ है, यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या देख रहे हैं ना, ये कितना दिया हुआ, इसकी ऊंचाई देखेंगे और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर इधर है और ये 2 सेंटीमीटर इधर भी है ऊंचाई। तो बेलन के लिए यहाँ पर लिख सकते हो, बेलन के लिए, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ये चाहिए, आर और ये इसके लिए भी चाहिए, तो आर तो बेलन के लिए भी वही होगा 3/2 सेंटीमीटर एंड एच इज इक्वल टू कितना होगा 12 माइनस 4 इक्वल 8 सेंटीमीटर। एक 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इधर माइनस हो जाएगा, पूरी लंबाई 12 है, 12 में से 4 माइनस कर दिए 8 सेंटीमीटर। और शंकु के लिए देखेंगे, शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर और एच की वैल्यू कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रश्न कह रहा है प्रश्न में कि मॉडल अंतर्दृष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अंतर्दृष्ट हवा का आयतन ज्ञात करने के लिए हम देख रहे हैं प्रश्न में कि पहले हम दोनों शंकुओं पार भाग का आयतन, पूरे मॉडल का आयतन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पूरे मॉडल का आयतन बराबर पूरे मॉडल का आयतन, ये बराबर होगा बेलन का आयतन क्या होगा, और यहाँ पे लिख देते हैं बेलन का आयतन और प्लस दोनों शंक्वाकार भाग का आयतन, दोनों शंक्वाकार भाग का आयतन। क्या होगा, पूरे मॉडल का आयतन जो है वह बेलन के आयतन और दोनों शंक्वाकार भाग के आयतन के इक्वल होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस दोनों शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 2 है तो आप यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों शंकुओं का एक साथ। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हो दोनों की त्रिज्याएं तो सेम ही है ना, तो 2 त्रिज्या है, एक को R1 ले लो एक को R2 ले लो, इसको R1 मान लीजिए इसको R2 मान लीजिए, इसको H1 कर लीजिए इसको H2 कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें से आप देख सकते हो कि क्या कॉमन आप ले सकते हो, इसमें से क्या कॉमन है, पाई दोनों में है, आर स्क्वायर भी दोनों में है, तो हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा H1 और प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा ना, तो 2 हो जा रहा है ना, इसमें या तो R1 R2 लिखेंगे तब तो ये कॉमन नहीं हो पाएगा, तो इसे ही रहने दीजिए। ठीक है, ये तो अलग अलग हमने लिख ही दिया है, कोई बात नहीं है। तो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा एच और यहाँ पर निकल जाएगा आपका 2/3 एच, 2/3 हुआ या एच और प्लस 2/3 एच, दोनों की ऊंचाई अलग अलग है तो ऊंचाई को हम H1 और H2 मान लेते हैं, त्रिज्या दोनों की सेम है, ये हो जाएगा H1 और ये हो जाएगा H2, 2/3 H2। तो अब इसकी वैल्यू रखेंगे आप ना, तो ये पाएगा तो ये यहाँ पर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या आया है, बेलन के लिए R, ये लिखेंगे बेलन के लिए R है H2, तो यहाँ क्या रखेंगे H2 और ये है शंक्वाकार के लिए H1, H2 प्लस 2/3 H1, ये कितना हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू रख देंगे
तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू कितना दिया है 3/2 होल स्क्वायर या 3/2 इंटू 3/2, h2 8 प्लस 2/3 और इंटू h1 की वैल्यू 2। सॉल्व करेंगे, ये 2 से कट गया 11, अब नहीं कटेगा ना, 3 3 जा 9, 9 11 जा 99, 99/7 ब्रैकेट में या इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 8 जा 2 2 जा 4 हो गया, तो 8 प्लस 4/3 ये होगा ना, 3 8 जा 24, 24 है 4 28, 28/3। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 4 जा 28, 3 से कट गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 and 1 30, 132 क्यूब सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ये आपका मॉडल का आयतन आ जाएगा कितना, है ना, कि कितना हुआ 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 7 4 जा 28, 8/2 2 बचा हुआ है ना, देखिए यहाँ पर 99, 3 3 जा 9, 9 11 जा 99, ये 7 2 जा हो गया 14, है ना, यहाँ पर 2 भी बचा हुआ है, तो ये क्या होना चाहिए, इसको हम क्या है फिर से देखते हैं कितना हो, 3 3 जा 9 99, अब बाई हो जाएगा 7 2 जा 14 इंटू 3 8 जा 24 और 4 28/3, 3 से कट गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये कट जाएगा आपका, 14 2 जा 28, 33 2 जा 66 क्यूब सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या याद करेंगे, इस बेलन का आयतन और प्लस 2 शंकुओं का आयतन, तो 2 शंकु का आयतन याद करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। आप चाहो तो कॉमन लेकर के भी कर सकते हो, चाहे तो दोनों की वैल्यू अलग अलग रख करके भी आप ऐड कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चीनी चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी ग्रेड चाशनी होगी। प्रत्येक गुलाब जामुन बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। एक गुलाब जामुन जो है इस तरह का दे रहा है, बीच में से बेलन के आकार का, दोनों सिरों पर ऐसे गोल है ना, तो कह रहा है कि दोनों सिरे अर्धगोलाकार है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, एक पूरी लंबाई इसकी दे रहा है 5 सेंटीमीटर और व्यास है 2.8, ये व्यास दे रहा है 2.8, तो यहाँ पर लिखेंगे, है ना, अर्धगोलाकार, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कितना दिया है 2.8 सेंटीमीटर व्यास है, तो 2.8/2 इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, ये होगा। और देखिए इसका क्या दिया है, गुलाब जामुन की ऊंचाई का दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 ये दिया है ना, तो ये आपकी इसकी ऊंचाई कितनी होगी ना, तो इसकी ऊंचाई आप पे जो त्रिज्या है वही इसकी ऊंचाई होगी ना, तो व्यास दिया है तो इसका आधा ही इसकी ऊंचाई होगी, तो 1.4 इधर हो गया, 1.4 इधर हो जाएगा। तो बेलना तो लिखेंगे यहाँ पर बेलनाकार भाग की ऊंचाई या बेलनाकार भाग का भाग के लिए h इज इक्वल टू, तो टोटल 5 है तो 5 में से आपका कितना घट जाएगा 2.8, तो 10 - 8 2 4 - 2 2.2 सेंटीमीटर, ये इसकी जो है निकल गई
है ना, कि 2.8 माइनस कर दिया आपने 2.2 सेंटीमीटर। तो गुलाब जामुन का आयतन कितना होगा यही पूछा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे गुलाब जामुन का आयतन। पहले गुलाब जामुन का आयतन निकाल देंगे, उसके बाद 45 से गुणा कर देंगे तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन आपको मिल जाएगा। तो गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन ना पाई आर स्क्वायर एच और प्लस क्या है, दोनों सिरे अर्धगोले हैं तो 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों सिरे मिल जाएंगे। तो 2 गुणे अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2 2 जा हो जाएगा 4। या आप इसको एक बार और ऐड कर सकते हो कि पाई आर स्क्वायर एच और प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा ना। अब इसमें से आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा एच और प्लस ना प्लस क्या बचेगा 4/3 और पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा तो एक आर बचा यहाँ पर आर। चलिए मान रखते जाएंगे। अब पाई का मान रखेंगे 22/7। आर का वैल्यू कितना दिया है ना, तो ए बेलन के लिए आर कितना है, दोनों भाग के लिए त्रिज्या वही है 1.4। तो आप इसको लिख सकते हैं 1.4 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट में h प्लस 2r 2.2 प्लस 4.3 इंटू 1.4 सेंटीमीटर क्यूब। गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 22/7। 14 को आप क्या लिख सकते हैं 14/10 गुणे 14/10। दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2.2 को आप क्या लिख सकते हैं 22/10 प्लस 4/3 आप गुणे हो जाएगा 14/10। अब इसमें से जो कटने वाला हो उसको काट करके आप सिंप्लीफाई कर लीजिए ना। ये कितना हो जाएगा आपका, ये इसमें से कॉमन ले लेते हैं 14×56 दोनों में कॉमन है 22/7 22/7। चल गुणा कर लो, देखो 7 2 सा 14। ये आपका कट गया, ये कट जाएगा आपका 2 5 13 2 11 हो गया और ये भी कट जाएगा 2 5 13 2 7 सा 14। तो कितना बच गया आपका 11 11 दूनी 22 22 सत्ते 154 154 अब बटे हो जाएगा 5×5=25। ब्रैकेट में इसका करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए ब्रैकेट को। ये कितना होगा 14×4 = 56 22/10 और प्लस हो जाएगा 4×4 16 ना 14×4 56 रहेंगे 30 154/25। ब्रैकेट में इसका एलसीएम लेंगे 30 हो गया 10 3 30 3 दूनी 6 3 दूनी 6 प्लस 56 जोड़ दीजिए 154/25 ये गुणे हो जाएगा 6 6 12 के 2 80 में 6 5 11 12 122/30। अब देखिए जो कटे इसको काट लीजिए कितना आता है देखेंगे। ये हो गया, आप चाहे तो इसको रख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या कह रहा है प्रश्न कि 45 गुलाब जामुनों का आयतन बताइए। तो आप यहाँ से 45 से गुणा करेंगे तो आपको 45 गुलाब जामुनों का आयतन मिलेगा। तो लिखेंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन। इसे 45 से गुणा हो जाएगा, ये लिख देंगे 154 गुणे 25 गुणे है 122 और बटे 30 और गुणे 45। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 15 45 15 दूनी 30 2 से कट गया 2 6 के 12 2 एकम 2। अब ये देखिए कटेगा नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तब इसका पूरा करना पड़ेगा ना। 154 गुणे 61 गुणे 3 अब बटे हो गया
25 घन सेंटीमीटर। ये हो गया 45 गुलाब जामुनों का आयतन। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है प्रश्न में ना कि अगले में कह रहा है कि इसमें 30% चाशनी है, इसमें 30% चाशनी है, तो लगभग कितनी चाशनी होगी 45 गुलाब जामुनों में? तो 30% इसका निकाल देंगे, तो लिखेंगे चाशनी की मात्रा बराबर मात्रा बराबर 154 गुणे 61 गुणे 3/25। अब गुणे कितने प्रतिशत है चाशनी? 30%। तो 30% मतलब 30/100। अभी लास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा आपका, तो इसे गुणा करना पड़ेगा ना आपको, तो गुणा करिए, यही तो गुणा कर दिए हो, ठीक है, कटिएगा तो यही तो गुणा कर दो। 154 गुणे 61, 154, 6 चौके 24, 6 25 तो 32, 6 एकम 34, 9, 4 5 9, 2 1 3 9, ये हो गया गुणे 3, 3 चौके 12, 3 27 28, 3 3 9 2 11, 3 27 28, 28 122, 182/25। तो चाशनी की मात्रा कितनी हो जाएगी इसका? 30%। 28 182/25 गुणे 30/100। तो इसका गुणा कर लो, काटे 5 6 30, 5 25 25, 5 से नहीं कटेगा, 6 से गुणा करें, 6 दूनी 12, 6 48 49, 6 एकम 6 4 10, 6 48, 48 49, 6 दूनी 12 4 16, कितना हो गया? अब बटे 5 गुणे 100 भाग दे दीजिए, 16 90 92, इसको केवल 5 से भाग दे दीजिए, 5 3 15 19 हो गया, 5 3 15, 4 हुआ 40, 55 40, 9 उतारे, 5 एकम 5, 4 बचा 42, 55 40, 2 आया 20 हो गया, 5 चौकी 20, कितना आया? 33 81 84। तो बटे क्या बचेगा? 100 ना। 100 के लिए क्या करेंगे? दोनों पर दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा 3381.84, ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। इसका आयतन कितना हो जाएगा? चाशनी की मात्रा हो जाएगी ना 3300 ना, ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर, या आप इसको लिख सकते हैं 338.184 घन सेंटीमीटर या 338 घन सेंटीमीटर, या के ठीक है। ये आपका, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो है आप सॉल्व करेंगे, ठीक। और एग्जाम्स के लिए जो है आप रिवीजन करेंगे ट्रायंगल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 लेसन सेकेंड पेपर से तैयार करेंगे। रिवीजन करेंगे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, 1 2 दिन के बाद से जो हम रिवीजन कराएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।